साथियों, हिस्ट्री का जो है माइनर विषय का सारा के सारा प्रश्न आज के सुबह वाले वीडियो से ए टू जेड प्रश्न मिल गया था। अगर आपने अभी सुबह वाला और शाम वाले वीडियो को अगर देख कर गए थे 100% प्रश्न को सही किए होंगे। गारंटी के साथ सारा के सारा प्रश्न आपके परीक्षा में मिल गया था। फिलहाल अभी आप लोग मिला करके देख लीजिए कि कितना प्रश्नों का आंसर आपने सही करके आए हैं। तो ये प्रश्न हालांकि हमको 10 बजे के आसपास ही प्रश्न आ गया था, जिसको हमने ग्रुप में दे भी दिया है। और आप लोग को हम बार बार कहते रहते हैं कि इस फैमिली का परिवार आप भी बन जाइए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे भी जो भी विषय का आपका परीक्षा होने वाला है उन सभी विषय का प्रश्न पत्र हम आपको यहीं से देंगे। तो दोस्तों, पहला जो प्रश्न आपको पूछा गया था, इनमें से कौन सबसे पुराना है? देखिए, सबसे पुराना है यानी पुराना वेद कौन है? तो हमने सुबह में पहला प्रश्न ही बताया था भाई कि ऋग्वेद जो होता है दोस्त, वो सबसे पुराना होता है। तो आंसर आपने अगर एक लिख कर आए हैं तो बिल्कुल सही है। हालांकि आंसर अभी देखा जाए तो हम देख लीजिए आपका छुट्टी भी नहीं हुआ होगा और हम यहाँ आंसर के भी दे रहे हैं, क्योंकि हमारा प्रश्न जो पहले ही मिल चुका था, 1256 हुआ है। ठीक है, और बिहार है यहाँ पर, ये सब आसान है। ठीक है, अब अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था दोस्तों, किसने भारत को हिंदुस्तान कहकर संबोधित किया? हालांकि दोस्तों, इस बात को कहीं ऐसा ना हो कि परीक्षा भी रद्द हो जाए, क्योंकि प्रश्न पहले ही आ गया था। तो भारत को जो हिंदुस्तान कहकर बुलाया था वो ईरानी लोग जो है, ईरानी लोग। और यहाँ पर ऑप्शंस होगा नीचे में, ऑप्शन नंबर 3 अगर आपने मारे हैं ईरानी तो बिल्कुल रूप से करेक्ट मार्क के आए हैं। ठीक है, 100% आपका सही है। यहाँ पर आपका 3 नंबर आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हालांकि गुरु नानक जी ने भी बताए थे भारत को हिंदुस्तान कहकर पुकारे हैं। अगला प्रश्न सी नंबर है दोस्तों, इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा प्रश्न का, बने रहिएगा वीडियो के साथ। और ये प्रश्न जो है एमडीसी में भी पूछा जा सकता है, ये मेजर सब्जेक्ट का भी क्वेश्चंस हो सकता है यानी। और आगे आने वाली परीक्षा आईडीसीआर का अगर होगा उसमें भी पॉलिटिकल साइंस आपका सॉरी हिस्ट्री आपका होगा, तो वहां पर भी ये प्रश्न रह सकता है। बाकी किसी भी यूनिवर्सिटी से आप हैं तो वहां के लिए ये प्रश्न इंपोर्टेंट है। फिलहाल ये प्रश्न मिथिला यूनिवर्सिटी का है। ठीक है, भारत में स्तूपों का निर्माण किसने करवाया था? तो स्तूप का निर्माण जो करवाया था वो करवाया था अशोक। आंसर आप लोग को 3 नंबर अगर मारे हैं तो बिल्कुल करेक्ट मारे हैं। ठीक है, इस वेबसाइट पर आपको प्रश्न पत्र मिल जाएगा, तो आप लोग इस वेबसाइट को ऊपर जा सकते हैं। अगला है, किसने गंधार शैली का निर्माण कराया था दोस्त? तो कनिष्क ने। कनिष्क जो 4 नंबर आप ऑप्शन अगर मार कर आए हैं तो बिल्कुल करेक्ट मार कर आए हैं कि कनिष्क ने ही जो है गंधार शैली का निर्माण करवाया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने ई नंबर प्रश्न था कि निम्नलिखित महाजनपदों में कौन बिहार में है? बिहार में था, यानी बिहार में जो महाजनपद था दोस्तों वो मगध था। ठीक है, 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली मगध था। मगध के अलावा अंग जो है, अंग, ये महाजनपद भी अपना बिहार में ही था, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, एफ नंबर प्रश्न है। प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन गौतम बुद्ध का समकालीन था? कौन गौतम बुद्ध के समकालीन था? तो वो आपका है बिंबिसार, जो कि मौर्य वंश के हैं। ठीक है, किस वंश के हैं ये मौर्य वंश के हैं बिंबिसार। यही जो है गौतम बुद्ध के समकालीन है, यानी इसके समय, गौतम बुद्ध के समय कौन थे? बिंबिसार थे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, यहाँ पे प्रश्न है कि आर्यभट्ट किस आधुनिक राज्य के रहने वाले थे? तो आर्यभट्ट जो है ये बिहार के रहने वाले थे, पाटलिपुत्र में इनका जन्म हुआ था। अगर जी नंबर का आंसर अपने 2 करके आए हैं तो बिल्कुल सही करके आए हैं। ठीक है, और बिल्कुल सही भी आंसर हो जाएगा आपका। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आगे भी आपको सारी विषय का मिलेगा और सेकंड सेमेस्टर की बेहतर तैयारी भी यहाँ से होगा। आयुर्वेद का जन्मदाता किसे कहा जाता है मेरे दोस्त? तो आयुर्वेद का जो जनक होता है वो चरक और सुश्रुत ऋषि को कहा गया है। ठीक है, सुश्रुत ऋषि को कहा गया है। ऑप्शंस में है चरक, तो आपका आंसर 2 नंबर हो जाएगा चरक। अगर आपने 2 नंबर करके आए हैं 100% सही होगा आपका आंसर। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न आई नंबर है, किसका शासनकाल स्वर्ण काल कहलाता है दोस्त? तो जो गुप्त वंश का शासनकाल है, 2 नंबर प्रश्न का जो आंसर है 100% सही होगा। 110% हमने सारा प्रश्न आपको करवाया हुआ है सुबह में, ए टू जेड प्रश्न हमने करवाया हुआ है, गारंटी के साथ सारा प्रश्न आपको मिल गया परीक्षा में। ठीक है, अगला जे नंबर प्रश्न है दोस्त, हड़प्पा सभ्यता का निम्नलिखित में किससे समुद्री व्यापार था? यानी हड़प्पा सभ्यता किससे समुद्री व्यापार करता था? तो सुमेरियन से भी और मेसोपोटामिया दोनों से। आंसर जो होगा 3 हो जाएगा, बोथ हो जाएगा, ए और बी, सी दोनों हो जाएगा, यानी पहला दूसरा दोनों आंसर हो जाएगा। सॉरी, 3 नंबर आंसर जो है आपने किए हैं तो बिल्कुल करेक्ट करके आए हैं। अंतिम नंबर प्रश्न शायद यही था आपका,
यहाँ पर स्वर्ण युक्त हो ही गया, गुप्त वंश को माना गया है। तो इस तरह से दोस्तों हमने आपको सारा प्रश्न दे दिए हैं। अगर अभी आप इस प्रश्न का पीडीएफ लेना चाहते हैं या आंसर की मिलाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या, इसके लिए सिंपली दोस्तों आपको क्या करना है, गूगल पे आ जाना है और गूगल पर आकर के आपको यहाँ पे सर्च करना है एमएनसी क्लासेस वीएसबी गुरुजी। जैसे सर्च करेंगे आपके सामने ऐसा पेज ओपन होता है, फर्स्ट वाले पेज पे क्लिक कर लेना है। जैसे पहला वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे फिर आपके सामने ऐसा पेज ओपन होता है। अब आपको यहाँ पे यूनिवर्सिटी अपडेट्स जो है, इस अपडेट्स पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है तरह तरह की ऑप्शंस आ जाता है। तो आपको हिस्ट्री वाला यहाँ पर यस कर लेना है ताकि आपको जो भी नोटिफिकेशन क्वेश्चन आएगा वो आपको मिलता रहेगा, ठीक है। यहाँ से आप लोग को जो है इसको यस कर देना है। बाकी आप लोग को यहाँ पर इसको क्लिक करके पीछे हो जाना है, ठीक है। यहाँ चलो हम यस कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है हिस्ट्री जहाँ पर भी आपको मिल जाएगा, यहाँ पर देखिए हम ऊपर आ जाते हैं पहले। हाँ, यहाँ पर चलिए हमारे पास हिस्ट्री मिल गया, तो हम हिस्ट्री पर आ गए हैं, ठीक है। यहाँ हिस्ट्री है तो इसी के अंदर जो है आपको सारा विषय का आंसर की भी मिल जाएगा और क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। लाइन से हम प्रश्न यहाँ पर दे चुके थे, आप यहाँ से देख भी सकते थे क्वेश्चन को, ठीक है। सारा प्रश्न अभी भी आपको यहाँ पर दिया हुआ होगा, मिल जाएगा। देखिए ये सारा प्रश्न है, ये मेजर सब्जेक्ट का है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं स्वर्ण का सिक्का किसके द्वारा जारी किया गया था, तो गुप्त वंश के द्वारा किया गया था, ठीक है। और यही स्वर्ण काल वाला प्रश्न जो है आपके एग्जाम में आया भी, ठीक है। तो यहाँ से जो है सारा प्रश्न आपको मिल जाएगा, ठीक है। बना लीजिएगा आराम से। आपको नीचे भी प्रश्न देखिए यहाँ पर आ चुका है, यहाँ देख सकते हैं प्रश्न को, ठीक है। ये सब प्रश्न देखिए आ चुका है परीक्षा में, ठीक है। तो इस सभी प्रश्नों का आंसर आपने देख लिए होंगे। अब किस शासनकाल को हम लोग स्वर्ण काल कहते हैं तो ये तो आपको पता चल ही गया। तो चलिए दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी धन्यवाद।